हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो उनके लिए जो लोग सोच रहे हैं कि 2026 से वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अब 2026 में 1 तारीख को या 2 तारीख को जब भी आप जिम जाओगे तो होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे आपके जैसे लोग जिम में एंटर कर रहे होंगे। कुछ लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जो लोग पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते पर वो लोग ये चाहते हैं कि आपको पता हो एग्जैक्टली आपको क्या वर्कआउट प्लान फॉलो करना है, क्या डाइट प्लान फॉलो करना है, तो अगले 8 दिन तक ये एक सीरीज चलने वाली है जिसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स दूंगा। आपके पास वर्कआउट प्लान होगा, आपके पास डाइट प्लान होगा, आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होंगे कितने स्टेप्स करने हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। सो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देखना चाहते हो, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वीडियोस मिस ना कर पाओ। देन लेट्स मूव टूवर्ड्स वर्किंग आउट। अभी मैं अपना प्री वर्कआउट पी रहा हूँ एंड प्री वर्कआउट पी के हम लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी डन टू वार्म अप वंस यू आर इन द जिम। को आपको वार्म अप कैसे करना है, मतलब लाइक हाउ डू यू प्रेप फॉर योर वर्कआउट्स। सो हम लोग 4 स्टेप्स का वार्म अप सिंपली करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रेज योर हार्ट रेट। सो आप ट्रेडमिल कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। इफ इट इज लाइक अभी तो जब आप स्टार्ट करोगे द based on this particular series, it is based in winters, so I would want you to do a little longer of treadmill or cycling, so it could be somewhere between 7 to 10 minutes. ठीक है, गर्मियों में आप उसको 5 मिनट के आसपास कर सकते हो। यू रेज योर हार्ट रेट, देन यू एक्टिवेट योर मसल्स। सो जो भी मसल आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग अ पुश डे टुडे, so we'll be using chest, I'll be using chest workout like muscles, I'll be using shoulder muscles and I'll be using my tricep muscles। तो मैं इनके लिए, इनके अंदर ब्लड पंप करने के लिए, अपना नर्वस सिस्टम को इनसे कनेक्ट करने के लिए I'll do an activation warm up उसके बाद। ठीक है, सो कुछ एक्टिवेशन सेट्स हम लोग करेंगे। यू कैन सी द वीडियोज आर प्लेइंग along with it। देन would be RAM। M would be mobilizing your joints। आपके जो भी joints involve होने वाले हैं, get them ready to move, get them ready to function in your entire range of motion। And then last would be potentiate। अब potentiate का मतलब ये है कि आपके जो working sets हैं, right? So now how do I decide what are my working sets? For example, मेरी जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, that is bench press। हाउ मच डू आई नीड टू गो एंड हिट इन द बेंच प्रेस, आपको पहले से पता होना चाहिए। व्हाट वेट डू यू एग्जैक्टली नीड टू लिफ्ट। सो उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक आई हैव अ क्लियर गोल इन माई माइंड कि मुझे आज 100 kg पे 5 रेप मारने हैं। ठीक है, दैट्स माई वर्किंग सेट्स एंड आई हैव टू डू 5 सेट्स ऑफ दिस। 100 kg पे, दिस इज एन एग्जाम्पल। सो 100 kg पे 5 रेप्स करने के लिए और 5 सेट्स करने के लिए आई वुड स्टार्ट वार्मिंग अप विद समवेयर अराउंड 75 kgs ऑफ वेट। तो मैं उसमें 3, 5, 10 रेप्स करूंगा। आई जस्ट लेट माई नर्वस सिस्टम गेट प्रिपेयर्ड टू हैंडल द लोड इट्स गोइंग टू बियर। उसके बाद फिर मैं 85 पे करूंगा, फिर मैं 95 पे करूंगा एंड आई वोंट बी काउंटिंग दीज सेट्स इनटू माय वर्किंग सेट्स। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पोटेंशिएशन वाले सेट्स आपके वर्किंग सेट्स में काउंट नहीं होंगे। So you do your potentiation sets, you do your warm up and then you start कि आपका जो वर्किंग सेट है वो 100 kg पे स्टार्ट होना है, तो वो 100 kg वाला सेट ही काउंट होगा। सो आप 100 kg पे 5-5 रेप के 5 सेट आप करने जाओगे। ठीक है, सो जो भी वर्कआउट होगा वो आपको इस हिसाब से प्लान करना है। नाउ दैट्स योर एंटायर वार्म अप। वंस यू आर डन विद दिस, इट शुड टेक लाइक 10 to 15 minutes for you to go around this। देन यू स्टार्ट गोइंग विद योर वर्कआउट। सो मैं सबसे पहले आपको क्विकली एक शॉर्ट ग्लिम्स दिखाता हूँ अपने वार्म अप का, व्हाट वी नीड टू डू एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग इनटू आवर वर्किंग सेट्स एंड आवर मेन वर्कआउट। Right, so these are the activation sets हम लोग चेस्ट के लिए कर रहे हैं। This is back deck fly and what I would recommend is कि इसमें आप moderately heavy weight रखना है, बहुत ज़्यादा light नहीं जाना है because then it does not impact your muscle any longer। So moderately light रखना है। So I usually do somewhere around 80-90 kgs on this। Right now I'm going around 55 के आसपास and I'm just trying to have the entire contraction and feel a good stretch on the muscle, right? So maximum stretch, maximum contraction. We'll go 10 to 12 reps, 2 sets of this, then for some of shoulders and then for some of triceps। So right now just focus, let your chest stretch and get back।
सो वी आर डन विद द वार्म अप। सो अब क्या करने वाले हैं, हम लोग बेंच प्रेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरा मैक्स जो है वो 120 किलो है। अब हम लोग उसको 80 to 85% पे ट्रेन करेंगे फॉर 5 reps। भाई का मैक्स है 85 kgs। सो मेरा क्योंकि 100 जो मेरा 1 RM है वो 120 किलो है। सो आई एम गोइंग टू लिफ्ट 100 kgs, दैट इज समवेयर अराउंड 83%। मैंने राउंड फिगर लिया है क्योंकि 100 kgs बार पे लोड करना आसान होता है। सेम इज फॉर ब्रदर, भाई नील भाई का समवेयर अराउंड 85 kgs है मैक्स। सो ही विल बी गोइंग फॉर 70 kgs। ठीक है, जो इनका 83% 84% जो आया था वो समवेयर अराउंड 71 72 आ रहा था। तो हम लोग टू मेक इट ईजी टू लोड ऑन द बार वी आर गोइंग फॉर 70 kgs फॉर हिम। 70 kg पे 5 रेप के 5 सेट ये करेंगे, 100 किलो पे 5 रेप के 5 सेट मैं करूंगा। अब उसके लिए पोटेंशिएशन सेट्स जो हमारे हैं, आई विल स्टार्ट एट 80 kgs, आई विल गो टू 80 85 90 95 and then I'll start with my working sets. Same for him, he'll start at 55 maybe 55 60 के आसपास स्टार्ट करेंगे, whatever feels good and slowly build up to it. थर्ड एक्सरसाइज जो होगी वो नॉर्मल लोग, अगर आपके अंदर पुशअप्स की स्ट्रेंथ है तो आप पुशअप्स कर सकते हो, वरना आप नी पुशअप्स नहीं करोगे, आप करोगे इंक्लाइन पुशअप्स। आपको स्मिथ मशीन अपने हिप लेवल से हल्का सा नीचे सेट करना है। ठीक है, आप इस पे अपने शोल्डर वेट के बराबर पकड़ोगे और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 15 रेप्स करने हैं। ठीक है, 15 रेप्स हम इसमें जाएंगे। आपका जो डायफ्राम है, जो ये वाला पोर्शन है, ये बार पे टच होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने फीट को कंट्रोल में रखना है और आपकी एंकल से लेके आपके शोल्डर तक या आपके स्पाइन तक, हेड तक, जितनी भी आपकी बॉडी है वो एक लाइन में मूव करनी चाहिए। आप ये झुकोगे नहीं आगे, आपकी लोअर बैक आर्क नहीं होनी चाहिए, एक लाइन में रहेगी बॉडी, डाउन अप। इसकी एक्सरसाइज हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं डंबल लेटरल रेजेस। ठीक है, अब जो लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें सही लोड सेलेक्ट करने में, आप लाइटेस्ट लोड लो। अगर आप आप 5 kg 7.5 kg नहीं जा पाते हो, आप 2.5 kg लेना। जो वेरिएशन मैं करने वाला हूँ वो वेरिएशन आपको फॉलो करनी है। अगर आप एक बिजी टाइम पे जिम में जाते हो तो मोस्टली जो केबल वाली मशीन्स हैं वो आपको ऑक्यूपाइड मिलेंगी। तो यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ इसको केबल पे करना, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऑक्यूपाइड टाइम्स पे जिम में जाते हैं, मेरे टाइम पे जिम खाली रहता है, ऑक्यूपाइड टाइम पे आप जा रहे हो, तो ये वेरिएशन सिमिलर इफेक्ट आपको देगी एंड बहुत हद तक नॉर्मल लेटरल रेजेस से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सो ये सिंपल वेरिएशन आपको ट्राई करना है। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको एक एडजस्टेबल बेंच लेनी है और जैसे ये प्रॉपर्ली स्ट्रेट है, आपको यहाँ से कुछ 30 डिग्रीज के आसपास इसको इंक्लाइन करना है। बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना है, थोड़ा सा इंक्लाइन करना है ताकि आप एक इंक्लाइन एंगल पे सीटेड रहो। ठीक है, आपको नॉर्मली जो भी आप वेट लेते हो, अगर आप 7.5 kg से करते हो तो आप पहले 5 kg ट्राई करना। अगर आप 5 kg से करते हो तो आप 2.5 kg ट्राई करना। अगर आप 2.5 kg से करते हो तो आप 2.5 kg ही ट्राई करना, 2.5 kg से कम पे मत जाना इसमें। ठीक है, सो अब आपने डंबल्स लेने हैं अपनी चॉइस के और ये स्टेप फॉलो। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपनी इंक्लाइन पे सीटेड हो गए, आपको डंबल्स को साइड में हैंग करना है। आप अपने थम्स को, जो डंबल की ये वाली साइड है, इस पे प्लेस करके रखोगे एंड ग्रिप हमेशा इसी तरीके से रखनी है। आपके थम्स हमेशा साइड में प्लेस होने चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से पकड़ते हैं हम लोग यूजुअली, थम्स को अंदर करके। ये नहीं करना है, आपको वेरिएशन में साइड में थम्स प्लेस करने हैं। आपको थम्स को इनवर्ड पॉइंटेड रखना है और जब आप इसको ऊपर उठाओगे तो आपको कोशिश करना है कि आपके थम्स डाउन पॉइंट करें हल्का सा। ठीक है, सो 1 2 स्लो एंड कंट्रोल मोशन, ऊपर से नीचे लाते हुए स्लो लेके आना है, स्ट्रेच को कंट्रोल करके रखना है। 3 4 10। ये आप 10 रेप्स करोगे और 10 रेप्स के आपको 4 सेट करने हैं और फिर हम लोग ट्राइसेप्स पे मूव करेंगे। ट्राइसेप्स के लिए आप स्ट्रेट बार भी ले सकते हो, वी बार भी ले सकते हो। मैं वी बार प्रेफर करता हूँ। वी बार आपको लेना है और
इसको होल्ड करना है। आप हल्का सा जैसे स्ट्रेट खड़े होते हो हल्का सा हिप हिंज करोगे, नीज को सॉफ्ट रखना है, एल्बोज को नीचे लाके यहाँ पे आपके चेस्ट के जस्ट नीचे लाके लॉक कर लेना है और फिर सारी मूवमेंट एल्बो जॉइंट पे होगी। एल्बो जॉइंट नहीं मूव करेगा, एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट होगी, ठीक है। तो आपकी एल्बोज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ये मोशन नहीं आना चाहिए। एल्बोज लॉक, वेट अपने कंट्रोल में जिस पे आप एल्बोज को प्रॉपर एक्सटेंड कर पाओ। 1 2 15 रेप्स के 4 सेट और इसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर आपको ट्रेडमिल पे वॉक करनी है। आप इंक्लाइन वॉक नहीं करोगे, आप नॉर्मल वॉक करोगे। अब ट्रेडमिल आप कर सकते हो 30 मिनट, या फिर आप साइकिलिंग करो 30 मिनट, या एलिप्टिकल करो, या स्टेयर्स करो 30 मिनट अपने नॉर्मल पेस पे, जिसमें आपको ब्रीदिंग में हल्की, बहुत हल्की सी डिफिकल्टी हो, बट हल्की सी डिफिकल्टी हो, उस जोन में आपको 30 मिनट वॉक करना है। और दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर योर वर्कआउट। फिर आपको अगले वर्कआउट के लिए प्रेप करना है। आप स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करके घर जा सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द वर्कआउट फॉर द डे। अभी अगली वीडियो के लिए वेट करो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुल वर्कआउट करेंगे और आप उस वर्कआउट को भी फॉलो कर सकते हो। ट्राई दिस वर्कआउट। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इट डाउन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, subscribe to the channel, share it with your friends, and I'll see you guys in the next one.